ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहाँ 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जुलाई महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीनों में नई बदलाव लेके आए हैं। इस माह 3 जुलाई 2022 को 7 में से 6 ग्रह स्वग्रही रहेंगे, यानी कि ओन हाउस में रहेंगे। सिर्फ सूर्य स्वग्रही नहीं होंगे। मित्रों, ब्रह्मांड में जब जब 6 ग्रह स्वग्रही होते हैं तो दुनिया में उथल पुथल या यूं कहें कि प्रकृति में एक नई बदलाव होता है और जनमानस के लिए यह समय अशुभ होता है, ऐसा मानना चाहिए। यह समय 17 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। 3 जुलाई को इसका सेंटर पॉइंट है और आने वाले दिनों में शुभता की ओर अग्रसर होते हुए देखने को मिलेगा। ये ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी थी। बात का प्रारंभ मिथुन राशि वालों के प्रथम भाव के स्वामी लग्नेश बुध की करें तो मिथुन राशि में बुध पहले और चौथे भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में बुध पहले और दूसरे भाव से गोचर करेंगे। मित्रों, बुध का ट्रांजिट इस माह 2 भाग में बट चुका है, इसलिए मिथुन राशि के जातक का राशिफल 2 भाग में देखने को मिलेगा। बुध इस माह 2 जुलाई से 15 जुलाई तक लग्न में भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को ज्ञानी, हंसमुख और मदद करने वाला बनाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि बुध पहले भाव में हो तो जातक विद्वान, मधुर वाणी बोलने वाला और दीर्घायु होता है। इस समय में कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग का निर्माण भी लग्न में हो रहा है, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। यानी बुध का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इस समय में व्यापार, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी, लीगल, अकाउंट और जहां बोली लगाना या बीडिंग करना, ऐसे क्षेत्र से जुड़े जातकों को अधिक लाभ मिलेगा। और 16 जुलाई से जब बुध दूसरे भाव में गोचर करेंगे, शास्त्रों के अनुसार यदि बुध दूसरे भाव में हो तो जातक मिष्ठान पसंद करने वाला, कवि, गायक यानी मधुर वाणी से धन उपार्जन करने वाला होता है। यदि आपके जन्मपत्री में इस भाव में बुध बैठे हैं तो आप इसका अनुभव कर रहे होंगे। और इस समय में भी सूर्य की युति, कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण और दृष्टि, विजन एस्पेक्ट गुरु, मंगल और शनि का इस भाव पर रहेगा। यानी लग्नेश बुध का प्लेसमेंट दूसरे भाव में भी बहुत अच्छा है। इस माह में धन आएंगे, लेकिन रुक रुक कर, और खर्चे भी उसी अनुपात में होगा। ओवरऑल ग्रहों का ट्रांजिट धन जमा करने नहीं देगा। फंसे हुए धन, रुके हुए धन, पॉलिसी मैच्योरिटी से, शेयर मार्केट से लाभ को दर्शाता है। सावधानी क्या रखना है? वाद विवाद से बचना, यदि जरूरत न हो तो सुझाव देने से बचें, जल्दबाजी से बचें, लीगल डॉक्यूमेंट को समय से फुलफिल करना हितकर होगा। बात दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा की करें तो मिथुन राशि वालों के धनेश चंद्र इस माह 1-2 जुलाई और 28, 29, 30 जुलाई को स्वग्रही होंगे। मंगल और गुरु से दृष्ट होने से माह का प्रारंभ और अंत अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। 6-7 जुलाई को और 26-27 जुलाई को बनने वाला यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। इस डेट में मनी फ्लो होने का अधिक चांस रहता है। चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे तो मन में व्याकुलता रहता है। इस माह 6 और 7 जुलाई को चंद्रमा चौथे, 15-16 जुलाई को 8वें और 23, 24, 25 जुलाई को 12वें भाव से गोचर करेंगे। इस समय में सावधानी रखना हितकर होगा। मित्रों, हमारा प्रयास है कि आपको शास्त्र के अनुरूप ही बताया जाए। मनगढ़ंत बातों से बचें, उपाय, रेमेडीज और स्टोन के चक्कर में न पड़ें। आपका समय जब आएगा, सब ठीक होते हुए आप देखेंगे। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। धैर्य रखें, अपने आराध्य को ध्यान करें, इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शास्त्र में यह तो बताया गया है कि ग्रह के किस ट्रांजिट से धन मिलेगा, लाभ होगा और सभी बातें जो एक मनुष्य को अपेक्षित है। लेकिन कितना धन मिलेगा, कितना लाभ होगा, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक, यदि लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, यह अनुमानित होता है। इसलिए यदि आप कहीं सुनते हैं कि मिथुन राशि को लाखों मिलेंगे तो आपको मान लेना चाहिए कि ये बात शास्त्रों में निहित नहीं है, ये बाजारीकरण है। हो सकता है कि करोड़ों मिले, क्योंकि आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट और उसका चल रहे महादशा, अंतर्नाथ दशा इस बात को तय करेगा कि कितना मिलेगा और कब मिलेगा। वैदिक ज्योतिष में ये तो जाना जा सकता है कि आपको भवन सुख मिलेगा या नहीं, लेकिन यदि कोई कहता है कि मकान 1 मंजिल का होगा या 2 मंजिल का होगा या 3 मंजिल का होगा, तो ये आपको मान लेना चाहिए कि ये बात शास्त्रों में निहित नहीं है। इन बातों को कारक या मारक, शुभ या अशुभ के रूप में जानना चाहिए। यानी ग्रहों के चाल का प्रभाव आपके लिए शुभ है तो अच्छा, यानी कुछ न कुछ या बहुत कुछ मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर बर्थ चार्ट। और अशुभ है तो बुरा फल मिलेगा। यानी जब समय आपके पक्ष में ना हो तो उस समय हमें सावधानी से रहना चाहिए।
जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, अब बात करते हैं कि मिथुन राशि में बीते लंबे समय से लगभग सभी ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल मिलना या काम बनते बनते नहीं होना, इसका क्या कारण है। इस वीडियो में आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी बाकी ग्रहों के बारे में जानते हैं कि इस माह ग्रहों के चाल क्या कह रहे हैं। अब बात तीसरे भाव के लॉर्ड सूर्य ग्रह की करें तो मिथुन राशि में सूर्य जुलाई के माह में पहले भाव जहां 3 लिखा है और दूसरे भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य पहले भाव से गोचर करेंगे। सूर्य पहले भाव में कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। इस समय में व्यापार, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी, लीगल, अकाउंट, डे टू डे इनकम में उन्नति देखने को मिलेगा। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य दूसरे भाव में गोचर करेंगे युति बुध के साथ, और माह के अंतिम सप्ताह में स्वग्रही चंद्र की युति इस भाव पर देखने को मिलेगा। और दृष्टि, विजन एस्पेक्ट गुरु, मंगल और शनि का इस भाव पर होगा। और इस समय सभी ग्रह स्ट्रांग पोजीशन में हैं, इसलिए इस समय में सावधानी से सफलता को दर्शाता है। सावधानी गई, दुर्घटना हुई। शनि की दृष्टि होने से धन आने में विलंब या रुक रुक कर धन आगमन को दर्शाता है। इस समय में अपना और अपनों का, परिवार, पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। 16 जुलाई के बाद स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हो सकते हैं, खास करके आंख की पीड़ा, गैस, एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वाणी पर संयम रखना हितकर होगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। मिथुन राशि में शुक्र 5वें और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह में 12 जुलाई तक स्वग्रही शुक्र 12वें भाव में जहां 2 लिखा है और दृष्टि 6ठे भाव पर जहां 8 लिखा है रहेगा। मिथुन राशि में शुक्र विमल विपरीत योग बना रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि 12वें शुक्र हो तो जातक को रति, धन और वैभव प्राप्त होता है। मित्रों, सिर्फ शुक्र ही 12वें भाव में शुभ फल दे पाते हैं। स्वग्रही शुक्र इस समय में आपको लग्जरियस लाइफ में कुछ पैसे खर्च करवाने वाले हैं। परिवार का, संतान का कुछ डिमांड पूरा होने वाला है। इस समय में लोन लेना या लोन समाप्त करना, कोर्ट के काम में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जो जातक 17 जून से 12 जुलाई तक परीक्षा या इंटरव्यू दिए हैं या देने वाले हैं, प्रयास कीजिए, आगे आने वाले समय भी अच्छा रहने वाला है। और 13 जुलाई को जब शुक्र लग्न भाव में आएंगे तो शास्त्रों के अनुसार यदि पहले शुक्र हो तो जातक सुंदर, दीर्घायु और धनी होता है। यदि आपके जन्मपत्री में शुक्र इस भाव में बैठे हैं तो आप इसका अनुभव कर रहे होंगे। इस समय शुक्र का 7वें भाव पर दृष्टि होने से बुध आदित्य योग को और बल प्रदान मिलेगा। डे टू डे इनकम को बढ़ाना, पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग को मजबूत होते हुए देखा जा सकता है। जो लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर एक अद्भुत समय लेके आए हैं। आपका महादशा और अंतरदशा यदि थोड़ा भी सपोर्ट करेगा तो इसका फल जल्द देखने को मिलेगा। मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि में 6ठे और 11वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के महीने में स्वग्रही मंगल 11वें भाव से गोचर करेंगे जहां 1 लिखा है, और दृष्टि दूसरे भाव जहां 4 लिखा है, 5वें भाव जहां 7 लिखा है और 6ठे भाव जहां 8 लिखा है अपने ही घर को देख रहे हैं। युति राहु के साथ होगा और दृष्टि संबंध केतु के साथ होगा। 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि भी मंगल पर होगा। मंगल का यह प्लेसमेंट अच्छा है। यह माह काम काज में धन और लाभ को दर्शाता है। जो जातक नौकरी के तलाश में हैं उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय आपके साथ है। जो जातक राजनीति, प्रशासन, बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, मेडिकल, IT, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको उन्नति, पदोन्नति होगा। लेकिन मंगल का युति राहु के साथ और केतु का दृष्टि संयोग से मंगल अभी परेशान भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा, पेरेंट्स को पीड़ा, परिवार में मनमुटाव देखे जा सकते हैं। सावधानी रखनी जरूरी है, अन्यथा कई बार राहु मंगल युति हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देते हैं। सावधानी क्या रखना है? परिवार के सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें, उत्तेजित होने से बचें। खान पान पर संयम इस माह में हितकर होगा। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। खास करके जिन जातक को राहु या मंगल का दशा अंतरदशा चल रहा है उनको अधिक सावधानी से रहने की जरूरत है। गुरु ग्रह जुपिटर की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जहां 12 लिखा है। हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं और अमृत दृष्टि से दूसरे भाव जहां 4 लिखा है, चौथे भाव जहां 6 लिखा है और 6ठे भाव जहां 8 लिखा है रहेगा। 12 जुलाई से शनि की दृष्टि होंगे और 28 जुलाई से गुरु बकरी होंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि बृहस्पति 10वें भाव में हो तो जातक धनवान, विख्यात और उच्च पद से सम्मानित होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में जुपिटर इस भाव में बैठे हैं तो आपको इस गोचर का और अधिक लाभ मिलेगा। आप इसका खुद अनुभव कर रहे हो। जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं।
हैं यह एक साल तक एक ही भाव में ट्रांजिट करते हैं, इसलिए बदलाव भी स्लो स्पीड में देखने को मिलेगा। मिथुन राशि में ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा रहने के बाद भी मिथुन राशि के जातकों को मृग तृष्णा की जैसे मन को विचलित कर रहा है। कुछ सुगबुगाहट होती है, लेकिन काम संपन्न होने में विलंब, या यूं कहें कि कोई काम नहीं बनते। इसका अनुभव आप कर रहे होंगे। गुरु का गोचर पिछले लंबे समय से शुभ नहीं रहने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मनी फ्लो में समस्या और मन में व्याकुलता को देखा जा सकता है। अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी लोकल अथॉरिटी के रूप में शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है। शनि का कुंभ राशि में गोचर जहाँ 11 लिखा है, राहु का मेष राशि में गोचर जहाँ 1 लिखा है और बीच में मीन राशि जहाँ 12 लिखा है। शनि और राहु इस भाव में पाप कर्तरी अशुभ योग बना रहे हैं, जिससे 10वें भाव से गोचर कर रहे सभी ग्रहों के रिजल्ट में काफी कमी देखने को मिला है, या यूं कहें कि रिजल्ट नहीं मिले। और 12 जुलाई से शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए गुरु से मिलने वाले शुभता में अभी कमी देखा जा रहा है। गुरु, मंगल और शुक्र का बीते अप्रैल से जुलाई तक शुभ प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल देखने को मिला है, यह आप अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन धैर्य रखिए, आने वाले समय आपका होगा। यानी बृहस्पति का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। जुपिटर का यह ट्रांजिट समाज में, वर्क प्लेस पर सम्मान, उन्नति और पदोन्नति दिलाएगा। जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनको सुधार देखने को मिलेगा। जो जातक शिक्षा से जुड़े हैं, उच्च संस्थानों में पढ़ रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े क्षेत्रों के जातक को प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा और कितना मिलेगा? क्या सभी मिथुन राशि वालों को एक साथ मिलेगा, बराबर मिलेगा? नहीं, यह आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट और दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है। नक्षत्र गणना के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के जातक को जुपिटर का यह ट्रांजिट स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाता है। आद्रा नक्षत्र के जातक को जुपिटर का यह ट्रांजिट लाभ को दर्शाता है और पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को जुपिटर का यह ट्रांजिट दुर्घटना को दर्शाता है। शास्त्रकारों के अनुसार जिन जातक के जन्म पत्रिका में गुरु मीन राशि में बैठे हैं, जहाँ 12 लिखा है, यह श्लोक वर्णित, जिसका अर्थ है गुरु मीन राशि में बैठे हों तो जातक राजा के दया से धन पाने वाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों के प्रिय और नम्र होता है। मित्रों, आपसे अनुरोध रहता है कि इस चैनल पर जब आप वीडियो देखें तो अपना जन्म पत्री साथ रखें, या याद रखें कि आपके जन्म पत्री में ग्रह किस भाव में और किस राशि में बैठे हैं। उदाहरण के लिए इस पत्रिका में गुरु 10वें भाव में और मीन राशि में है, तो इस वीडियो का आप अधिक लाभ ले पाएंगे। शनि की बात करें तो शनि मिथुन राशि में 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और इस माह 11 जुलाई तक 9वें भाव भाग्य घर में बैठकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं और अपनी दृष्टि से परिश्रम, रोग, बीमारियों को कम कर रहे हैं। इस समय में यानी मई और जून में आप थोड़ा आसानी को अनुभव किया होगा। वैसे कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि शनि देते हैं और जब 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में मकर में प्रवेश करेंगे तो ढैया का प्रभाव 12 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह ढैया एक्सटेंशन प्लान के रूप में है। ढैया का प्रभाव उन मिथुन राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म पत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहले भाव जहाँ 3 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 6 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 9 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 1 लिखा है। यदि शनि आपके कुंडली में 11वें भाव में है तो संपूर्ण जीवन काल में कुछ न कुछ अधिक मिलेगा, लेकिन जब जब ढैया या साढ़े साथी का प्रारंभ होगा आपको परेशानी और नुकसान अधिक देखना पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। यह माह कामकाज, नौकरी और धन उपार्जन में विलंब होने को दर्शाता है, इसलिए इस समय नए रोजगार में इन्वेस्ट करना या नई नौकरी में सावधानी को दर्शाता है। नक्षत्र गणना के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में यह गोचर शारीरिक कष्ट को दर्शाता है। आद्रा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर शुभता लेकर आया है और पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर परेशानी को दिखाता है। और अब आगे जानते हैं जुलाई माह में मिथुन राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस समय जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके कुंडली में क्या क्या योग बनेंगे। तो गुरु हंस महायोग बना रहे हैं जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाता है। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं जो जातक को हंसमुख, रिश्तेदारों को मदद करने वाला बनाता है। शनि सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो दबाव या नुकसान के बाद सफलता को दिखाता है। शुक्र विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को कुलीन, मित, व्ययी, खुश और स्वतंत्र बनाता है। सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। गुरु शुक्र और बुध मृदंग योग बना रहे हैं जो जातक को राजा के समान और सुखी बनाता है। और शनि बुध लक्ष्मी योग बना रहे हैं जो जातक को धन, सुंदर रूप, चरित्रवान और प्रसिद्धि दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लांस मिथुन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है जुलाई के
महीने में। तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। धन रुक रुक कर आने वाले हैं। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज, होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।